नमस्कार, मैं ऋषिता आर्य जीआईसी मोल्टाड़ी में इंटर की छात्रा हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जेबीपी फाउंडेशन का, जिसके प्लेटफॉर्म पर मुझे नशा विरोधी मुहिम पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान दौर में हमारे देश के अधिकतर युवाओं को मादक पदार्थों ने बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ तक कि इस विषय पर उड़ता पंजाब सरीखी फिल्में भी बन चुकी हैं। जी हाँ, आज मैं आप सभी को नशे के हर पहलू से अवगत कराने जा रही हूँ। हमारे देश में यह जहर हवा की भांति फैल रहा है। बड़ी मात्रा में बेरोजगार युवकों को जहां एक और नशे की खेप विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध करवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे समाज के दुश्मन अपने जरा से स्वार्थ के लिए समृद्ध परिवारों के युवाओं की आधुनिक पीढ़ी को एक सोची समझी चाल के तहत इस्तेमाल करने का माहौल उपलब्ध करते हैं। जैसे डिस्कोथेक, हुक्का बार, रेव पार्टियां एवं कुछ रसूखदारों के क्लब भी इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं। हम यह भली भांति जानते हैं कि किसी भी देश का उज्जवल भविष्य केवल वहाँ के युवाओं पर टिका होता है। अगर देश की युवा पीढ़ी ही इस प्रकार के रास्ते पर जाने लगे तो निश्चित ही उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। चूँकि यह सभी भली भांति जानते हैं कि देश के युवा वर्ग को अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को शान के साथ जीने की इच्छा होती है, जो प्रगति का भी सूचक है। लेकिन नशा परोसने वाले ठेकेदारों ने युवा वर्ग के लिए ऐसा भी माहौल तैयार कर लिया है जहां कुछ युवा वर्ग नशे को अपनाना और सिगरेट के कस मारना, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थल पर भी धुएं के छल्ले लोगों के बीच उड़ाना अपनी शान समझने लगे हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह सभी कुछ सार्वजनिक स्थलों पर कानून के अनुसार जुर्म तो है ही, आसपास के लोगों को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अर्थात आज के दौर में शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का नशा करना युवाओं के बीच आम बात हो चुकी है, क्योंकि यह सभी कुछ समाज में आज आसानी से हर जगह उपलब्ध भी हो जाता है। आज देखने में आता है कि युवाओं की कोई भी पार्टी नशे के बगैर अधूरी है। उन्हें यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार का नशा उनके लिए आगे चलकर हानिकारक और जानलेवा साबित हो सकता है। आजकल युवा वर्ग के लिए नशा उनका फैशन बन गया है। यह उनके लिए एडिक्शन अर्थात लत के समान बन चुका है, जो आगे चलकर अगर कोई युवा छोड़ना भी चाहे तो लत के शिकार होने के कारण नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि हमारे देश में शराब और सिगरेट के बिक्री की वजह से करोड़ों रुपए की सरकारी आय की प्राप्ति है, जबकि सिगरेट के पैकेट्स पर तो स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ लिखा भी रहता है। फिर भी कम उम्र के लड़के और लड़कियां इसका भरपूर सेवन करने लगे हैं, जबकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नशे से होने वाले दुष्परिणाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नशा मानव जीवन को तहस नहस करके रख देता है, जबकि आजकल तो नाबालिग बच्चे भी अधिक मात्रा में नशे के मकड़ जाल में फंस रहे हैं। जबकि निर्माता की ओर से भारत सरकार के निर्देशानुसार हर नशे से संबंधित सामग्री पर चेतावनी दी होती है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह नशा करते हैं और आसानी से इसके चंगुल में फंसते चले जाते हैं और हर प्रकार की कमजोरी के शिकार बनकर रह जाते हैं।
यद्यपि भारत सरकार नशे को रोकने के लिए अभियान चलाती है और रोजाना अपने प्रचार माध्यमों से हर संभव कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि कुछ राज्यों में शराबबंदी भी लागू है और लोगों को जागरूक कर रही है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने आसपास के लोगों को नशे से बचने के लिए जागरूक करना चाहिए। हम सभी देश का भविष्य हैं और हमें नशे जैसी चीज़ को एक शौक के रूप में भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें इससे दूर रहना चाहिए और ज़्यादातर युवाओं को जागरूक करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और हर एक युवा के सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।